मुद्दा मैन है कि पिछले 92 दिन से बजरी का जो यहाँ लूट मचा रखी है ठेकेदार द्वारा, तो उसके संबंधित 92 दिन से धरना चल रहा है और सरकार ने कोई सुनवाई की नहीं। एक दो बार वार्ता जरूर हुई लेकिन कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकला। इसको लेकर अभी धरना चल रहा है। इस सिलसिले में हनुमान जी का प्रोग्राम है 19 तारीख को बालोतरा के अंदर बड़ी जनसभा करने का। और उसके साथ साथ में जो अभी किसानों के साथ में एक ठगी हुई है कि क्लेम के नाम पर उनके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है कि उनको 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये देकर इस तरीके से उनको बेइज्जती की है किसानों की, जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकते। किसान अपने आप में स्वाभिमानी कौम है और अपने कमाई ऊपर उसके ऊपर बड़ा विश्वास रखती है, लेकिन सरकार ने इनके साथ में बड़ा धोखा किया। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, दूसरी तरफ ये किसानों की जो बाजरे की प्रति हेक्टर जो बीमित राशि थी 19,000 उससे घटाकर अभी 18 से लेकर अभी तक 6,000 कर दी। इसका मतलब तो किसानों की आय दुगनी होने के बजाय तो 25% रह गई। तो किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और किसानों से जितना इन्होंने प्रीमियम लिया है उसका आधा भी नहीं, करीब 2500 करोड़ रुपए का पिछले 8 सालों में इन कंपनियों को सरकार ने और किसानों ने मिलकर कंपनियों को प्रीमियम दिया, लेकिन क्लेम सिर्फ 1200 करोड़ भी नहीं मिला अभी तक। और विशेष तौर से 18 का जो क्लेम था उसमें 95% फसल खराबा था, उसमें आधे से ज़्यादा किसानों को अभी तक क्लेम नहीं मिला। उसके बाद में 19-20 की बात करें तो ठीक है, कई जगह ठीक था, कई जगह अकाल था और उसका तो बात ही नहीं करें। 21 के अंदर 95% के करीब 93% अकाल था पूरे बाड़मेर में और उसका अभी तक क्लेम किसानों को नहीं मिला है। और किसानों इस सिलसिले में आरएलपी ने कई बार प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी दिया, लेकिन जब भी प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं किसान, तब ये कभी केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आता है, कभी राज्य सरकार से आता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और सिर्फ अखबार में देकर इतिश्री कर देते हैं। कभी कहते हैं कि 1000 करोड़ मिलेगा, 1100 करोड़ मिलेगा, फिर बोलते हैं 700 करोड़ मिलेगा, उसके बाद में कभी आता है 500 करोड़ मिलेगा। अभी ये तो कह रहे हैं कि 300 करोड़ दिया है, लेकिन 300 करोड़ दिया है तो भी ज़्यादातर लोगों के खाते के अंदर 200, 250, 300, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ये आए हैं। तो इसको अगर मिला लें तो भी 300 करोड़ कैसे दिया, ये कोई समझाने के लिए तैयार नहीं है और कोई समझा भी नहीं सकता। अभी पिछली बार गीड़ा के अंदर पंचायत समिति की मीटिंग थी तो कृषि अधिकारी से हमने सवाल किया कि ये क्लेम आपने किस तरीके से कैलकुलेशन किया था कि किसी के 10 रुपये आए, किसी के 500 रुपये आए, किसी के 1000 रुपये आए, तो वो भी बताने के लिए असमर्थ है। तो इस सभी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरी जनता के अंदर आक्रोश है। इसके साथ साथ में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़ी कंपनियां आ रही है, इधर बड़ी रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी को पूरे बाड़मेर के लोगों की आस टिकी हुई थी कि यहाँ पे हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार के नाम मात्र गाड़ियाँ लगाते हैं और कोई चौकीदार लगाते हैं स्थानीय लोगों को, तो उनको भी इतनी कम तनख्वाह देते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर प्रताड़ित करते हैं कि आपने डीजल चोरी कर लिया, आपने लोहा चोरी कर लिया, लेकिन आप तनख्वाह ही इतनी कम दे रहे हो तो वो अपना गुजारा करने के लिए क्या करेंगे। और ज़्यादातर लोगों को दरकिरार कर दिया जाता है कि स्थानीय के नाम पर उनको कंपनी में लगाया नहीं जाता। तो ये 3 मुद्दे हैं बड़े, इनको लेकर 19 तारीख को नेताजी बड़ी सभा करेंगे और इसमें ये सभा बलोत्रा में होगी। बलोत्रा में शहीद भगत सिंह मैदान के अंदर सभा होगी और सभा के बाद में ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। अच्छा, उम्मीदवार जी, कृषि क्लेम की अगर बात करें, आपने आकलन किया होगा, आपकी पार्टी ने आकलन किया होगा, आपकी पार्टी के नेताओं ने आकलन किया होगा, कमी कहाँ रही, केंद्र सरकार की ओर से या राज्य सरकार का? आपका जो विरोध होगा पार्टी का, ये किस सरकार के खिलाफ होगा? गलती किसकी मान रहे हैं आप? गलती अब दोनों ने सही ढंग से इनका आकलन नहीं किया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार कार्यकारी एजेंसी है, उनको सही सिस्टम से करना चाहिए, गिरदावरी, क्रॉप कटिंग वो कहीं नहीं की, और राज्य सरकार के लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने क्लेम भेजा नहीं और वो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट सही ढंग से पेश नहीं किया। हमने तो दोनों की मिलाजुली का खेल लग रहा है, क्योंकि दोनों ने किसी ने सही ढंग से पैरवी नहीं की, इसलिए किसानों के साथ में इतना बड़ा अन्याय हुआ है, किसानों के साथ में बड़ा धोखा हुआ है। बजरी की बात करें, जिसके मामले को लेकर आप 90 दिन से ज़्यादा 92 दिन हो गए, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लोग आमरण अनशन में बैठ गए, हॉस्पिटल तक चले गए, सरकार प्रशासन ये इस मामले की कभी गंभीरता दिखा नहीं रही है, न तो इस तरीके से कभी आपको आश्वासन दिया गया कि हम बजरी माफिया से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या लगता है आपको, क्या गठबंधन बजरी माफिया का और
सरकार का बजरी ठेकेदार और स्थानीय लोगों का आपस में मिली भगती का खेल है और सरकारें भी और स्थानीय नेता आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन ठेकेदार के साथ उनकी बड़ी साठगांठ है। क्योंकि पिछली बार जब अशोक गहलोत जी विपक्ष में थे तब विधानसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया था कि यही ठेकेदार जो मेघराज सिंह है, ये राजस्थान के कई जिलों के अंदर ज्यादातर ठेके इसके ही हैं। तो इसी मुख्यमंत्री साहब ने ये आरोप लगाया था कि ये 5 करोड़ रुपए की मंथली देता है। उसी ठेकेदार को इन्होंने ले आके बैठा दिया और अभी पिछले कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का बयान आया था कि 5,000 की बजरी 25,000 रुपए हो गई है। तो इससे साफ जाहिर आ रहा है कि इन्हीं मिली भगती के बिना ये इतना हो नहीं सकता। क्योंकि अब एग्रीगेट की बात करें तो वह क्रेशर प्लांट के अंदर उसको लाके पीसा जाता है, ब्लास्ट किया जाता है, पीसा जाता है, सफाई करने के बाद में भी वो 300 रुपये टन में 250 रुपये टन में बीड़ी इजीली मिल रहा है। लेकिन बजरी एक प्राकृतिक रूप से नदी के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और इसके ऊपर कुछ लागत नहीं आती, खाली 15 रुपये लोडिंग के अलावा। और फिर भी ये 500 रुपये और 400 रुपये के हिसाब से लूट रहे हैं। और क्रेशर वाला कितनी मेहनत करता है, लीज के पैसे भी भरता है, रॉयल्टी के भी भरता है, क्रेशर का खर्चा भी लगता है, गाड़ियों का किराया भाड़ा लगा के, और फिर भी वो 300 रुपये में दे रहा है। जबकि उसके ऊपर 200-250 रुपये लागत आती है, 10-20 रुपये प्रति टन के हिसाब से कमा कर खुश है। लेकिन पता नहीं इस ठेकेदार का पेट कितना बड़ा है कि इतना लूटने के बाद में भी एक ठेकेदार का पेट नहीं भरा जा रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये मिली भगती के बिना एक आदमी इतना हजम कर नहीं सकता। तो ये जो आपका जो आंदोलन होगा जब आपके नेताजी यहाँ पर आएंगे, तो ये सरकार के विरोध के साथ एक नए आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी, या जहाँ पे धरना चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं? ये धरने का कुछ डिसीजन निकलेगा, आएंगे तभी। और जनता को बिल्कुल हमारा कोशिश ये है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से जागृत करें कि आपको किस तरीके से ये सरकारें लूट रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। चाहे बजरी का मामला हो, चाहे किसान क्लेम का मामला हो, चाहे स्थानीय रोजगार का मामला हो, चाहे पानी बिजली की समस्या हो, सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाते हैं, लेकिन समाधान की कोई ठोस समाधान निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। समाधान जब नहीं होता तो हनुमान जी और आपकी पार्टी महापड़ाव पे आ जाती है। तो इस बार ऐसा कोई प्लान तो नहीं है? ऐसा प्लान हो सकता है कि वहाँ ऐसी सिचुएशन बने कि हमको वहाँ पर क्या डिसीजन लेके, हो सकता है रिफाइनरी का घेराव भी करें, वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि नदी की तरफ भी कुछ करें। ये वहीं उसी जगह डिसाइड किया जाएगा।